हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, सुख एंड सुविधा। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, एक प्रपोजल दिया था आपको कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। सेल्फ और बॉडी जो है दोनों ही को एग्जिस्टेंस में रहते हैं और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। ठीक है। और सेल्फ और बॉडी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। सेल्फ से कोई इंफॉर्मेशन बॉडी में जाती है या बॉडी से कोई इंफॉर्मेशन सेल्फ में जाती है और उसके बेस पे सेल्फ क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में सेल्फ और बॉडी की नीड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल्फ और बॉडी अब हम देख पा रहे हैं कि सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, दोनों ही मिलके ह्यूमन बीइंग को बना रहे हैं। तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट, सेल्फ की नीड्स अलग होंगी और बॉडी और जो शरीर है हमारा उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले सुख क्या है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सुख का मतलब है हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट इनर हार्मोनी। अगर मेरे सेल्फ में एक हार्मोनी मेंटेन है और मेरे सामने एक ऐसी स्टेट है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं हमेशा बना रहना चाहता हूं, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस बोलेंगे, और उसी स्टेट को सुख बोलेंगे। ठीक है। और सुविधा का मतलब है यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी चीजें जिनको हम यूज करते हैं, और फिजिकल फैसिलिटीज जो होती हैं वो हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट होती हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आगे हम अपना जो नीड्स हैं सेल्फ और बॉडी की उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमने, ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है, दोनों साथ साथ में रहते हैं। ऐसे ही सेल्फ और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अलग अलग है। तो देख लेते हैं सेल्फ की रिक्वायरमेंट क्या है और बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो नीड की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। नीड की बात करते हैं तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है हैप्पीनेस, और फिजिकल फैसिलिटी जो है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, है ना। तो जो अभी हमने सुख और सुविधा की बात करी, तो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है सुख। तो जैसे हमें रेस्पेक्ट चाहिए, है ना, हमें ट्रस्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी रिलेशनशिप है, जिस ह्यूमन बीइंग के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उस रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट हो, उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे सेल्फ की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी को एक्चुअली नर्चरिंग के लिए चीजें चाहिए, है ना, सुविधा चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटी का एक एग्जांपल है फूड। अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, बॉडी की नर्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। या हमें शेल्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें फिजिकल फैसिलिटीज के, तो बॉडी के लिए हम जो जो चीजें यूज करते हैं वो फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉच हो गई, ये सब क्या है, ये फिजिकल फैसिलिटी के एग्जाम्पल है। थोड़ा सा और एलाबरेट करते हैं इसको। अगर हम टाइम से इसको रिलेट करें, टाइम में देखें कि कौन सी चीज जो है हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, तो जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है वो हमें कंटिन्यूअस चाहिए, हमेशा ही चाहिए, निरंतर निरंतर चाहिए। ठीक। क्योंकि ये जो हमें रिस्पेक्ट है या हमारा ट्रस्ट है, ये हमें हमेशा ही चाहिए। हम ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि आज मेरा रिस्पेक्ट हो जाए और कल मेरा डिसरिस्पेक्ट हो जाए, क्योंकि ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। नेचुरली एक्सेप्टेबल हमें क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल ये है कि जो भी मेरा सम्मान हो या जो भी ट्रस्ट हो रिलेशनशिप में, वो कैसा हो, वो कंटिन्यूअस हो। हम इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं।
क्योंकि ये हमें क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है। अब बॉडी के सेंस में देख लेते हैं। जो फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेरी है, ठीक है। जैसे फूड का एग्जांपल लेते हैं, मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आफ्टरनून में लंच कर लेते हैं, नाइट में डिनर कर लेते हैं। तो फूड की जो कंटिन्यूटी अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो बीच में हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर करके फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फूड की कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। फूड को हम ब्रेक कर करके ले रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फूड की तो उसके अकॉर्डिंगली हम फूड को ले लेते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कैसी हो गई, बॉडी के लिए टेम्परेरी हो गई। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो बॉडी के लिए क्वांटिटेटिव है, रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। हमें ये जो बॉडी के लिए जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव है, उनको हम एक तरीके से काउंट कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उनकी जो हमें क्वांटिटी चाहिए वो लिमिटेड चाहिए, सीमित मात्रा में चाहिए। तो अब जैसे फूड को आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ब्रेकफास्ट आपको कितना करना है, लंच में आपको फूड कितना खाना है ना, एक क्वांटिटी आप खाते हैं। अगर ज्यादा उसको लेने की कोशिश करेंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी आप फिजिकल फैसिलिटी को देख लीजिए, एक कहीं ना कहीं उसमें सीमित मात्रा हो जाएगी, लिमिटेशन वहां पे आ जाएगी। लैपटॉप की बात करें, आप 10 लैपटॉप 20 लैपटॉप ज्यादा ज्यादा अगर वैसे देखें तो एक ही होता है, लेकिन आप कितने रख सकते हैं उसको इजीली काउंट कर सकते हैं आप चीजों को, है ना। मोबाइल आपके पास एक है, दो है, तीन है, उससे ज्यादा नहीं होंगे तो लिमिटेड हो गई, ठीक। लेकिन आपने उसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज जो है या जो बॉडी की आवश्यकताएं हैं वो कैसी है, सीमित मात्रा में। लेकिन जो सेल्फ की आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, वो क्वालिटेटिव है, उसकी हमें क्वालिटी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी। और जनरली जैसे हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, लव की, ये सारी क्या है, फीलिंग्स हैं। और ये जो फीलिंग्स हैं ये इनकी हमें क्वालिटी चाहिए, इनको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट को कैसे मेजर करेंगे, है ना, रिस्पेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, ट्रस्ट को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी हम लोगों को चाहिए। और यहाँ पे क्वालिटी का मतलब ये है, क्योंकि ये हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है तो ये हमें कंटिन्यूअस चाहिए, जो अभी हमने कंटिन्यूअस ऊपर डिस्कस किया, है ना। तो यहाँ पर हमें सेल्फ की जो रिक्वायरमेंट है ना, आवश्यकताएं हैं, उनकी क्वालिटी चाहिए, और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। अब देख लेते हैं कि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से पूरी होगी। सेल्फ की अगर हम बात करें तो सेल्फ की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो राइट अंडरस्टैंडिंग से पूरी होंगी और राइट फीलिंग से पूरी होंगी। तो अभी हम राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करते आ रहे हैं, पीछे भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि चारों लेवल की हार्मोनी को समझना ही क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मेरे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मेरे अंदर राइट फीलिंग आ जाती है, और मेरा जीना जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग या राइट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो मैं अपनी सेल्फ की रिक्वायरमेंट को, आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हमें फिजिको केमिकल थिंग्स चाहिए, है ना। जितनी भी हम चीजें जनरली यूज करते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग बनाते हैं, है ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो नीड्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। मीन्स अगर ये जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है इनसे पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही वाइस वर्सा है कि सेल्फ की रिक्वायरमेंट जो है वो फिजिकल फैसिलिटी से पूरी नहीं हो सकती। द नीड्स ऑफ द सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजिको केमिकल थिंग्स। बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैव टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली, क्योंकि सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, लेकिन दोनों को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दोनों की रिक्वायरमेंट को अलग अलग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड सेपरेटली।
तो दोनों जो आवश्यकताएं सेल्फ की हो या बॉडी हो, उनको हम सेपरेटली समझेंगे, समझना चाहिए हमें, और उनको सेपरेटली ही फुलफिल करना चाहिए। जो बॉडी की आवश्यकता है उनको हम राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से पूरा नहीं कर सकते, ऐसे ही जो सेल्फ की रिक्वायरमेंट है उनको हम फिजिको केमिकल थिंग से पूरा नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हमने ये समझा कि बॉडी और सेल्फ की नीड्स क्या क्या हैं। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि बॉडी और सेल्फ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। थैंक यू।